अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम अपने हफ्तावार प्रोग्राम सिलसिला दुरूस मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की जो अहमियत है उसको जान रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मुहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की महब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ये ईमान का हिस्सा है और ये हर वक्त हमारे दिलो अज़हान में इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि ये महब्बत जो है वो हमें बहुत सी बुराइयों से हमें क्या करेगी, बचाएगी। अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत के सदक़े हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, उस पर पर्दा रखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा आप इस आयत करीमा से लगाइए। तर्जमा, रब ने फरमाया, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंद के मकान, ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो रास्ता देखो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। यानी औलाद की महब्बत, बहन भाई की महब्बत, वालिदैन की महब्बत, मालो दौलत की महब्बत, रिश्तेदार ख़ानदान की महब्बत, ये सब चीज़ें अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में आ रही हो तो फिर क्या है, वो इंसान हलाकत की तरफ जा रहा है, फिर वो क्या है, वो इंसान हलाक हो सकता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद, यहाँ तक कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। क्या इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई, आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अब ए उमर, यानी अब क्या है, तेरा ईमान क्या है, वो मुकम्मल हुआ है। तो इस किस्सा से, इस हदीस पाक से भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महब्बत है उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप क्या है, लगा सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज पर हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत को अपने अंदर, अपनी औलादों के अंदर, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत को तमाम दुनिया के अंदर आम करने में हमारे मुआविन बने।
اور اس پرفتن دور کے اندر اگر ہمارے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہم بہت سے گناہوں سے بھی بچیں گے اور ہم کیا ہے استقامت پر بھی رہیں گے یہاں تک کہ ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں۔ یہ محبت ہی اس محبت ہی کی وجہ سے ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔